नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम विशेष पेशकश। जी हाँ, विशेष पेशकश में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पंडित राजेश शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि 2025 कैसा होने वाला है। अब तक के पंडित जी ने जितनी भी भविष्यवाणी की उनमें से अधिकतर सही साबित हुई हैं और ये बताया गया भविष्यवाणी के माध्यम से कि जो लिखा जाता है वो पहले से बताया भी जा सकता है। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका स्वतंत्र समय में। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सारा खेल भविष्यवाणी का ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। जो 9 ग्रह हैं वो जब हलचल पैदा करते हैं तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक स्थितियाँ, व्यापारिक स्थितियाँ, सभी स्थितियों में परिवर्तन आता है। क्या वजह? अभी 2025 आने वाला है, 24 जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं। 24 में जो आपने भविष्यवाणी की थी उसमें काफ़ी हद तक के सही भी साबित हुई। अभी आपको क्या लगता है 2025 क्या कहता है? नमस्कार। चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं मैं उनका अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, 2025 ऐतिहासिक साबित होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि सबसे बड़ा भूचाल जो आएगा वो राजनीति में ही आने वाला है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आने वाला है। उसका कारण ये है क्योंकि ये वर्ष है मंगल का, और मंगल जो होते हैं वो राजा का संबंध, क्योंकि मंगल यानी सेनापति। मंगल का कारक रिश्तों से होता है, भाई बहनों से होता है, मित्रों से होता है। तो सबसे बड़ी जो तकलीफ जो आने वाली है वो राजनीति भूचाल आएगा, और जितने भी जो राजा लोग हैं उनको सबको तकलीफ आने वाली है। हमारे भारत सहित पूरी दुनिया में आने वाली है, क्योंकि 4 मुख्य ग्रह जिनका संबंध हमारे जीवन के आपाताबी से जुड़ा है, रोज़मर्रा से जीवन से जुड़ा है। पहला ग्रह है शनि, दूसरा है गुरु, राहु और केतु। ये 4 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन ला रहे हैं। आपको क्या लगता है तो शनि क्या करने वाले हैं 2025 में? जैसे आपने कहा वो लोगों को ऐसा लगता है कि शनि जिस पर भारी हो तो उसके साथ बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो क्या शनि क्या करने वाले हैं 2025 में? देखिए, ये सब मिथ्या है। ये लोगों ने इसे भ्रामक फैला रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि जो हो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छा करेंगे छप्पर फाड़ के देंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो तीनों लोग में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शनि दंड नायक है, वो मुख्य न्यायाधीश है ब्रह्मांड के। तो शनि से चमकने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें अच्छे यदि हम कर्म करते हैं तो शनि हमें अच्छा ही फल देंगे। और शनि जो होते हैं वो जनता के कारक होते हैं, क्योंकि वो जो राशि जो अपनी कुंभ राशि से जाएंगे मीन में, जब 5 ग्रहों का समावेश होगा, अभी हम उस पर भी आएंगे। 5 ग्रह जो है उसका योग बनने वाला है, जो घातक कब कब होता है जब ग्रह आपस में मिलते हैं? जैसे आपने कहा कि शनि आगे बढ़ने वाले हैं और राहु केतु भी अपना स्थान बदलने वाले हैं, गुरु भी स्थान बदलने वाले हैं, तो इनके परिवर्तन से क्या फ़र्क पड़ता है? ये सभी ग्रह एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, 2019 में हमने एक खबरबार नामक चैनल पे 2019 में मैंने ये जो महामारी की भविष्यवाणी उसमें की थी। हम लोग शायद साथ में ही थे उसमें। अब वही के वही ग्रह योग एक राशि में जब 5 से अधिक ग्रह आ जाते हैं तो वो अशुभ होता है, वो हितकर नहीं होता है। तो मार्च महीने में जब 29 तारीख को जब शनि अपनी राशि बदलेंगे तो शनि जो है वहाँ पर बुध, शुक्र, सूर्य और राहु वहाँ पर उस राशि में होंगे उस वक्त, और ये अच्छा योग कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मैंने जी, क्या ये ग्रहों के बीच तालमेल नहीं हो पाता है, या जो लोगों की राशियां रहती हैं, जैसे जितने भी लोग हैं, मेरी कुछ और राशि होगी, आपकी कुछ और, किसी और की कुछ और होगी, तो इनका जो समावेश होता है आपस में तो कितना नुकसानदायक होता है? जैसे आप कह रहे हैं कि 25 तो काफ़ी नुकसानदायक होगा क्योंकि मंगल भारी है इस पर, तो खासतौर पर राजनेताओं के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आम लोगों के लिए क्या होगा जब ये 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे? देखिए, ग्रह जीवन की हर जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ चल रही है, नाम, यश, कीर्ति, धन, वैभव, नौकरी चाकरी, शादी, विवाह, जो कुछ भी हमारे जीवन में सब चीज़ हो रहा है, इसका आधार ग्रह ही है। राम को वनवास हुआ था, उसका आधार भी ग्रह ही है। तो सब चीज़ों का जो आधार है वो ग्रह ही है। जब ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, और जब देखिए, जो ग्रह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तामसिक ग्रह होते हैं, एक देव ग्रह होते हैं। तो देव और राक्षसों के आज तक कभी पटी बैठती नहीं है। राक्षसगण के जो लोग होते हैं, देवगण के लोग होते हैं, उनकी भी पटरी नहीं बैठती है। तो जब वो ग्रहों का समावेश होगा, उनका मिलन हो, उनका युति बनेगी, तो हितकर नहीं होगी।
जैसे सूर्य और शनि वो दुश्मन है एक दूसरे के, वो दोनों बैठ रहे हैं, राहु आ गए बीच में, राहु सूर्य का योग घातक है, शनि राहु का जो योग अच्छा नहीं है, और बुध और शुक्र तो है ही सही। तो ये जो तामसिक ग्रह जब मिलते हैं और जब देवगण मिलते हैं तो युति अच्छी नहीं मानी जाती है। पंडित जी ये भी बताइए आप हमारे दर्शकों को कि जो राशि के हिसाब से ग्रह चलते हैं तो उन राशि जैसे फॉर एग्जांपल मेष हुई, कुंभ हुई, मिथुन हुई, सिंह हुई और तमाम जो राशियां 10 राशियां उनमें से अलग अलग लोगों के नाम होते हैं, तो उन पर कौन सी ऐसी राशि हो जिस पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, ये आपका पंच तत्व में ये कहूँ? देखिए 5 राशियां तो समझे कि वरदान के रूप में 2025 उनके लिए आ रहा है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेष राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। ये जो राशियाँ ये लाभान्वित हो रही है। ऐसा नहीं कि वो जब जैसे चैनलों में बता रहे हैं वो करोड़पति बन जाएंगे, अरे ऐसे कोई करोड़पति बन जाता है क्या? आपके कर्माज आपको बनाते हैं, आपके योग कुंडली में है वो बनाते हैं, आपकी कुंडली में पितृ दोष नहीं है, आपकी कुंडली में राजयोग है, आपके कर्माज बहुत अच्छे हैं, आपकी नियत नीति बहुत अच्छी है, तो यकीनन जो आपको मौके देंगे वो ग्रह उसको एनकैश करते हैं, आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ दिखाते हैं, जब भी करोड़पति बनेंगे। ऐसे ही थोड़ा कोई करोड़पति बन जाता है। तो 5 राशि को आपने बताया। हाँ, बाकी सबके लिए अच्छा नहीं है। तो नुकसान उनको किस तरह का? नुकसान जैसे मैंने रिश्तों का सबसे पहले बताया, रिश्तों में नुकसान है, सबसे पहला रिश्तों में नुकसान है। जो लोग राजनीति करते हैं, जो इस राशियों से जुड़े हैं, उनके लिए नुकसान है, उनका कैरियर भी खत्म हो सकता है, बहुत सारे लोग घर बैठ जाएंगे। शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, जो लोग शेयर का काम करते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। और सबसे बड़ा सोना 1 लाख को पार कर जाएगा, ये नोट कर लीजिए, सोना 1 लाख को पार करेगा और चांदी भी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर जाएगी। जब भी किसी भविष्यकर्ता से बात की जाती है तो राजनीति उसमें आती ही आती है। हम इंदौर की राजनीति से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर हम आपके दिल्ली तक की राजनीति पर हम योग के आधार पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि 2025 में इंदौर की राजनीति क्या होगी, मध्य प्रदेश की राजनीति क्या होगी और फिर केंद्र की राजनीति क्या होगी? देखिए केंद्र की राजनीति डिस्टर्ब होगी। अब केंद्र की राजनीति कैसे डिस्टर्ब होने वाली है? सबसे पहले हमारे जो मोदी जी जो हैं उनके लिए ये समय सबसे जीवन का, उनके कैरियर का, उनके काल का सबसे बुरा समय हम देख रहे हैं कि वो शुरू हो ही चुका है, क्योंकि 2 जो बैसाखी है वो कब बैठ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। और संघ की और भाजपा की जो उनके मात्र हैं, जो उनके पित्र हैं, उनके पटरी भी मोदी के साथ नहीं बैठ रही है। कंट्रोवर्सी अमेरिका से शुरू हो चुकी है, जो शाह के लिए भी, अमित शाह के लिए भी ये समय उनके लिए भी जीवन का सबसे घातक समय है। मैं आपको बता दूं, दर्शक नोट कर लें, ये सितंबर के बाद में सभी होने जा रहा है, मार्च के सितंबर के आसपास सब होने आ रहा है। अमित शाह का भी कैरियर खत्म होने की स्थिति में है, वे जेल भी जा सकते हैं। मेरी बात भले अभी अटपटी लग रही होगी और विचित्र लग रही होगी, लेकिन ये होना है। और गौतम अडानी जो है वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ये तो बड़ी बात बता रहे हैं। नहीं, दिवालिया घोषित हो ही जाएंगे वो, जून के आसपास उनकी स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। पर पंडित जी जिसकी अडानी की आज दुनिया में चल है, दुनिया में बोलबाला है, लाखों करोड़ों रुपए की कंपनीज हैंगी उनके पास में, ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो? देखिए क्या होता है, उनके ऊपर जो कर्जा है वो आम आदमी को पता ही नहीं है कि वो कितने कर्जे में डूबे हुए हैं। और आप देखेंगे कि विदेशों में उनके जो भी MOU साइन हुए थे वो सब खारिज हो चुके हैं। तो बैंक लोन देगी क्या? जब आपके MOU खारिज हो जाते हैं तो बैंक लोन नहीं देती। और मैं आपको बता रहा हूँ, उगई उनकी किस्से तो चल रही है ना। आपका बिजनेस खत्म होगा, आपका जब बिजनेस डाउन। दुनियावी बात हो गई, लेकिन आप ग्रहों को लेकर मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन अचानक लाता है। देखिए राहु केतु जो ये ग्रह होते हैं ना, ये जीवन में अचानक लाते हैं, रहस्यमय ग्रह होते हैं। स्पेशली राहु जो है, जो अपर साइड होता है, केतु नीचे है। राहु जो है रहस्यमय ग्रह होता है। जो राहु से पीड़ित व्यक्ति होता है, आप देखेंगे उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाएगा, डायग्नोस करेगा, कुछ बीमारी ही नहीं आएगी। ये राहु होता है। राहु अचानक रातों रात आपको रोड पे ला सकता है और रातों रात जो है शीश पे पहुंचा सकता है। राहु ही एकमात्र ग्रह है। तो ये जो तकलीफ जो आएगी ना, ये मुख्यतः राहु से और शनि से आएगी, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। आज उनका वारंट निकला हुआ, अमेरिका से वारंट निकलना तो आसान बात नहीं है। जब वो जो है आतंकवादियों को अमेरिका घर में घुस के मार सकता है, तो अमेरिका बहुत पावरफुल देश है।
ये जो मैं चीज़ जो बता रहा हूँ मैंने शोध किया है, मैं हवा में कुछ भी बातें नहीं कर रहा हूँ। ये ज्योतिष एक विज्ञान है और बिल्कुल आधार पर ही बताया जाता है कि आपको कोई ऊपर से आकाशवाणी तो होती नहीं, जो आंकड़े होते हैं और जो जिस हिसाब से ग्रहों की दशा होती है उस आधार पर ही आप चर्चा करते हैं। बेशक मैं बता रहा हूँ कि राजनीति उठापटक होगी, अमित शाह भी और 2-3 हमारे नेता गंभीर बीमारी लाइलाज बीमारी से उनका देहावसान भी हो सकता है। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो नाम, लेकिन उनका देहावसान होगा घातक बीमारी से। तो 2025 इतना घातक साबित होने वाला है? बिल्कुल निश्चित। ये 2000 आपको याद होगा हमने एक एपिसोड किया था, उसमें मैंने 2029 तक बताया था कि समय अच्छा नहीं है। कैंसर जो है एक महामारी का रूप ले लेगा हिंदुस्तान में, मैं स्पेशली हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। तो 2025, 26, 27, 28 बिल्कुल शेष समय नहीं है। और हम एक और मैं भविष्यवाणी, रोचक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में जो पूछने वाला था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इस भविष्यवाणी में काफ़ी विश्वास रखते हैं और मैं समझता हूँ आप जैसे कई सारे ज्योतिष के संपर्क में भी रहते हैं। बिल्कुल है, मेरे भी संपर्क में बहुत सारे हैं। देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी मार्च तक थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मार्च के बाद में डाउनफॉल फिल्म इंडस्ट्री का भी होने वाला है। सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और जो चर्चित जोड़ियां हैं मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। सबसे जो चर्चित शादी जो पूरी दुनिया की रही है, ऐतिहासिक शादी रही है, जो राधिका अनंत अंबानी, इनके लिए भी एक अच्छी खबर नहीं होगी। 2025 के एंड के आते आते हम देखेंगे कि इनके भी संबंध जो है वो बिगड़ जाएंगे और तलाक की नौबत भी आ सकती है। ये अंबानी परिवार को बहुत बड़ा जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल झटका होगा, बिल्कुल झटका होगा। क्या ये संभव है? अब ये तो जब ये सब चीज़ जो चरितार्थ होगी, सत्य साबित होगी, जब आप भी मुझे संपर्क करेंगे, पूरी दुनिया मुझे संपर्क करने वाली, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी ये कोई भी नहीं कर रहा है। दूसरा मैं सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल का वर्ष, ये सब मंगल करवाएगा, राहु मंगल करवाएंगे सब, मेरे बोलने से थोड़े हो रहा है ये। अब आते हैं सोनाक्षी पे। सोनाक्षी की शादी भी बहुत चर्चित है और लोगों को अभी भी गले नहीं उतरती है। संतान तो होगी इनकी, लेकिन संतान होने के बाद में खटपट, मार पिटाई, ठोका पीटी सब होने वाली दोनों के बीच में, और फिर वो भी धीरे धीरे साल के अंत तक वो स्थिति निर्मित हो जाएगी। हो सकता है फिर 2026 में तलाक हो जाए दोनों का। इनका स्थितियाँ निर्मित 2025 में ही हो जाएगी, हो सकता है 2025 में भी हो जाए। तो पंडित जी सब चीज़ें सुन ली हमने आपसे, हमें आपने डरा दिया भविष्यवाणी करके कि ऐसा होने वाला है 2025 में, इस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, राजनेताओं को नुकसान हो सकता है, दुनिया के राजाओं को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर इसका कुछ उपाय तो होगा। किसी राशि को क्या करे फिर व्यक्ति आदमी बचने के लिए आप जैसे महापंडितों के पास जाता है और उपाय मांगता है? देखिए ये तो ग्रहों का खेल है, हमारा काम है आईना दिखाना, हमारा काम है, हम भविष्यवक्ता है, हम लोगों को आगाह करते हैं। यकीनन इसके उपाय भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक हमें राहत भी मिल सकती है। तो हमारा तो काम है आईना दिखाना और भविष्यवाणी करना, भविष्यवक्ता करना। और प्रभु मेरे वचनों की हमेशा लाज रख लेते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो प्रभु ही शक्ति देते हैं, वही आवाज़ कराते हैं, वही सब करवाते हैं। अब आ जाए हम इसके उपचार के ऊपर, इसके उपायों पर आ जाए। चूँकि मंगल का वर्ष है तो मंगल के जो अधिष्ठाता है वो हनुमान जी है, और उनके जो बॉस है वो है सूर्य, जो भोलेनाथ के नेत्र हैं। सूर्य चंद्रमा भोलेनाथ के नेत्र हैं, और गुरु जो है वो हनुमान जी के गुरु हैं। सॉरी, जो सूर्य है वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो जो व्यक्ति सूर्य की आराधना करेगा, सूर्य की आराधना, उसको नाम यश, क्योंकि जो सूर्य होता है नाम यश कीर्ति धन वैभव देते हैं, आरोग्य भी देते हैं। और जो मंगल होते हैं, कोर्ट कचहरी थाना और राजनीति उठापटक, ये मंगल ग्रह करवाते हैं। तो यदि हम जो भी हनुमान जी को जो साधेगा, जो हनुमान चालीसा है, हनुमान बाहु के स्वास्थ्य बिगड़ना तो हनुमान बाहु, बजरंग बाण है, इनके जो 12 नाम हैं, यदि उनका नियमित रूप से पाठ करते हैं और चोला चढ़ाते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। सूर्य की जो आराधना करेगा, उनको जल चढ़ाएगा जो, और इनके जो सूर्य चालीसा जो पढ़ेगा जो, उसको निश्चित राहत मिलेगी। और सबसे पहले ये सब करने से भी कुछ नहीं होता, हमारे कर्मास हमें अच्छे रखने पड़ेंगे। माँ बाप की सेवा, माँ बाप का जो आदर जो करते हैं, जो परमार्थ का कार्य करते हैं, जो सामाजिक हित का कार्य करते हैं, वो बचे रहेंगे। क्योंकि हमेशा हमें जो ये ग्रह भी जो दंड देते हैं वो हमें कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं, ये हर किसी के लिए लागू नहीं होता। जिसने जो ज़्यादा करेगा उसे ज़्यादा दंड मिलेगा। क्योंकि जो शनि न्यायाधीश है,
जैसे मंगल ग्रह जो है ये कार्रवाई करने वाले हैं, ये कार्रवाई करेंगे और न्यायाधीश कौन है? शनि, वो जो है न्याय सुनाएंगे। पंडित जी, हमने ये भी देखा है कि लोगों को तमाम तरह के नग पहनाए जाते हैं, कुछ मंगल होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के नग होते हैं जिनको पहनकर भी मतलब परेशानी से निजात पाई जा सकती है, और वो नग आप लोग सिद्ध करके देते हैं लोगों को, जिससे लोगों को लाभ हो, परेशानी में ना पड़े। बिल्कुल, देखिए जैसे अब सूर्य के लिए माणिक ग्रह होता है, शनि के लिए नीलम है, उसका ऊपर रत्न जो है वो जामुनिया है, एमेथिस्ट जिसको बोलते हैं, फिरोज़ा एक आता है जिसमें 5-6 ग्रहों का वो है। इसके लिए मंगल के लिए मूंगा आता है, सफ़ेद मूंगा भी आता है और लाल और ऑरेंज मूंगा भी आता है। यदि वो सिद्ध करके ज्योतिष सलाह के बाद यदि पहनेंगे तो निश्चित उसका भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना काम करते हैं, नग भी, वो उनका संबंध ग्रहों से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे। पंडित जी, एक और मेरे मन में सवाल है कि जैसे नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा से शुरू होता है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं 1 जनवरी से, इसे अंग्रेजी नव वर्ष कहा जाता है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति क्या बनती है? क्योंकि हिंदू नव वर्ष के हिसाब से ग्रहों की स्थिति बनती है, या अंग्रेजी का जो नया साल है जनवरी का, उससे ग्रहों की स्थिति निर्मित होती है? देखिए, जो नया वर्ष जो है, वो जो हिंदुओं का जो नवा वर्ष है, जो सनातन का नया वर्ष है, वो तो निस्संदेह वो अप्रैल से ही शुरू होता है। अब मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ। जैसे अभी सूर्य जो है मकर राशि में कब जाएंगे? जनवरी में। फिर मकर राशि से कहाँ पर जाएंगे? वो कुंभ में जाएंगे। जब कौन सा महीना आ जाएगा? फरवरी आ जाएगा। कुंभ के बाद कौन सी राशि है? फिर मीन राशि आएगी, और मीन राशि के बाद 1 नंबर राशि कौन सी आएगी? मेष। ये देखिए, सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। वो 12 नंबर की राशि मीन, 1 नंबर की राशि मेष है, और वो अप्रैल का महीना आ जाएगा। ये सीधा कैलकुलेशन मैंने बता दिया, इसलिए वो नया वर्ष उसी दिन मनाया जाता है। अब ग्रह तो जब बदलेंगे, जब स्थिति में बदलेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 का जो आंकड़ा है, जो 2025 है, उसका योग हो रहा है 9, और ये मंगल का वर्ष है, और भारत की जो कुंडली बनी है उसमें भी मंगल का प्रभाव होने वाला है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कि किस तरह का एहतियात रखें, और ख़ास तौर पर राजनेता किस तरह का एहतियात रखें ताकि देश में अस्थिरता ना आए और देश आसानी से सौहार्दपूर्ण तरीके से चलता रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सटीक बात बता रहा हूँ, एथिक्स वाली बात बता रहा हूँ, कि आप यदि राजनेता बने हैं, आपने जो वादे किए हैं, जनता जनार्दन से वादे किए हैं, जो उन्हें लुभावने सपने दिखाए हैं, उनको पूरा करिए कम से कम, क्योंकि जो ग्रह बैठे हैं वो तो दंड देने बैठे ही हैं। वो दंडनायक है, मंगल भी दंडनायक है, शनि भी दंडनायक है। आपने जो वादे किए लोगों से, उसे पूरा करिए, उसका प्रयास तो करिए पूरा करने का। पूरा होते नहीं होते वो तो परमात्मा के हाथ में है, प्रयास तो करिए। और दूसरा, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नियत और नीति साफ रखिए, अपने कर्म अच्छे करिए, आप किसी की भी आत्मा को मत दुखाइए, किसी का भी अनर्थ मत करिए, किसी का भी हक मत मारिए, अधर्म का कार्य ना करें। मनुष्य जीवन मिला है, ये पुण्य से मिलता है, करोड़ों योनियों के बाद मिलता है, तो इसकी जो सार्थकता है उसका लाभ उठाएं, इसको आनंद लें जीवन का। आपको ईश्वर ने योग्य बनाया तो परमात्मा का कार्य करिए, लोगों की सहायता करिए, किसी को आगे बढ़ाएं। अब आजकल तो ये होता है कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, सब एक दूसरे की लकीर छोटी करने में लगे हैं। तो वो मनुष्य जीवन मिला है, तो कम से कम मनुष्य जीवन का आनंद भी उठाना है, और इसे सार्थक और सिद्ध और धन्य भी करना है। वो आप अपने शुभ कर्मों से, माँ बाप की सेवा से, अपने इष्ट कुल देवी गुरु जो है उनके, और आपके जो यदि कोई गुरु बना है तो उनके सानिध्य में रह के ही आपको मुक्ति मिल सकती है, और वो जीवन जो है सार्थक, सिद्ध और धन्य हो सकता है। निश्चित रूप से 2025 में शनि और मंगल का प्रभाव काफ़ी है, और इसका सीधा असर राजनेताओं पर पड़ने वाला है। फिल्म सिटी के लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। 2-3 चीज़ें ऐसी बताई हैं पंडित जी ने जिनकी भविष्यवाणी की है कि अडानी दिवालिया हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी की स्थिति खराब हो सकती है, और देश में हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन इन सबको भी सुधारा जा सकता है। वो उपाय भी पंडित जी ने हमें बताए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।